बताओ ये बाइक के बारे में सारा डिटेल खोल के वगैरह, कहाँ से क्या चार्ज। ऐसे सर इसकी जो एवरेज है 50 किलोमीटर है, फुल चार्ज करते हैं ना तो 50 किलोमीटर निकाल देती है। और बैटरी होती है कम से कम 3 या 3.5 घंटे में बैटरी फुल चार्ज होती है, 50 किलोमीटर निकाल देती है। और इसमें सुई भी है एवरेज की बैटरी की। अगर बैटरी लो हो रही है तो ये सुई जो है धीरे धीरे स्लो आ जाएगी 40%, या अगर 40 तक आ जाए तो उस टाइम इसको चार्ज कर लो। ठीक है। और क्या है कि कैपेसिटी है कि 2 सीट बंदे, अगर नॉर्मल है वेट है 50 केवी की 2 बंदे बैठ सकते हैं, तो चला लो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 50 केवी की 2 से 3 में नहीं चलेगा इसमें, 2 मिनिमम। इसका प्राइस है 35,000। और सिर्फ बैटरी कौन सी लगती है ये? बैटरी इसी कंपनी की लगी जिसकी कॉस्ट आइडिया नॉर्मल है कि अगर पुरानी बैटरी अगर इसमें वापस रिटर्न करें तो 9 या 10 के करीब पड़ती है। अगर पुरानी बैटरी अगर रिटर्न करते हैं वापस में 2 चीज़ की 9 या 10 हज़ार रुपये की। और 2 या 2.5 साल बैटरी निकाल देती है मिनिमम। उसके बाद भी निकाल देगी, उसके बाद भी चलेगी, लेकिन उसकी स्पीड क्या आएगी 25 की हो जाएगी। फिर शुरू में तो 50 किलोमीटर निकालेगी और फुल चार्ज करने के बाद में ये करीब मान के चलोगी 25 तक की स्पीड निकालती है। अभी बैटरी से वीक हो रही है तो 25 की स्पीड निकालती है, तो आप मतलब 25 किलोमीटर निकालती है फुल चार्ज होने के बाद। कितने साल से, महीनों से चला रहे हो? और मैं तो 3 या 4 महीने से इसको चला रहा हूँ। मैंने सेकंड हैंड ली थी ये। सेकंड हैंड? हाँ, वो ठीक चल रही है। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो इंजीनियर ठीक करवाते हैं। कोई इस तरह की एक बार सर्विस करा लो, 4 या 5 महीने में इसकी सर्विस करा लो, जिसमें क्या वो बैटरी बूटरी की जो टर्मिनल जंग जुंग लग जाए उसको ठीक कर देगा। टायर में अंदर जो सफाई हुई, जो कार्बन क्रूब बना रहा है वो साफ कर देगा। 2,000 किलोमीटर में एक बार इसकी सर्विस करा लो, 2 या 2.5 भी करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सर्विस भी कराओगे, सर्विस नहीं कराओगे तो इसका इंजन नहीं खुलेगा। आम मैकेनिक भी कर देता है, इसका इलेक्ट्रिक मैकेनिक होता है ना। वैसे तो इसकी जो सर्विस है वो वहीं से होगी, आम आदमी से नहीं होगी। अगर रास्ते में ख़राब हो जाए तो पैदल ले जाना पड़ेगा। ऐसे रास्ते में वैसे तो वो ख़राब होती नहीं है। पंचर वगैरह हो जाए तो वो दूसरा इंजीनियर भी, दुकान वाला भी पंचर लगा देगा। अगर रास्ते में ख़राब हो जाए तो इंजीनियर से फ़ोन कर लो, बता देगा आपको, वो सब वहीं भी आ जाए। वैसे ये लोकल के लिए, बाहर के लिए नहीं है। लोकल में चलाओगे अगर प्रॉब्लम आती है तो इंजीनियर आ जाएगा वहाँ पर चेक करने के लिए। इसका एक बार चार्जर हो ये वो दिखा दो, डिग्गी वगैरह। डिग्गी के अंदर आप इसको आराम से रख भी सकते हो और सामान भी ले सकते हो। अगर आप इसको लॉक भी लगा सकते हो, अगर इसकी एक हैंडल लॉक है और आप अंदर से भी लॉक लगा सकते हो ताकि चोरी वगैरह ना हो। अगर इस स्विच को नीचे कर दिया और आपने सीट को ऑफ करके लॉक कर दिया है तो इंजीनियर इसको अगर इस लॉक को ऑन भी कर दिया तो उसकी ऑन नहीं होगी जब तक इस सीट वाले लॉक को वो ऑन नहीं करेगा। चार्जिंग लॉक है ना, इस लॉक को आपको नीचे कर दोगे तो चलेगी नहीं। मतलब अगर आपको बैटरी चार्ज करनी है तो उसको चार्जिंग वाले स्विच पे रखना पड़ेगा। अगर बैटरी आपको चलानी है, अगर आपको गाड़ी चलानी है तो उसको रनिंग पॉइंट पे रखना पड़ेगा। अगर आपको चार्जिंग करनी है तो चार्जिंग वाले स्विच पे रखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये चार्जिंग होगी बैटरी। अगर आपने रनिंग पे कर दिया तो बैटरी सेट, आपको जो स्कूटी आपकी चार्ज नहीं होगी, स्कूटी की बैटरी, तो चार्जिंग वाले पॉइंट पे करना पड़ेगा। और ये चार्जर का जो पॉइंट है इस पॉइंट में लगाना पड़ेगा आपको ये। ठीक है। और दूसरा जो प्लग है मेन कॉर्ड में। ठीक है, कभी भी आप चार्जिंग लगाते हो तो पहले आपको मेन प्लग में लगाना पड़ेगा, उसके बाद इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, और स्विच को चार्जिंग वाले पे। उसके बाद चार्ज बैटरी हो जाती है तो उसको रनिंग पे करना पड़ेगा, वरना आपकी स्कूटी चलेगी नहीं। इसमें रनिंग पे करने के बाद चलेगी। ठीक है, और ये MCB है, कभी अगर MCB गिर जाए तो यहाँ फ्यूज़ दे रखा है MCB का, ये फ्यूज़ उठ जाएगा। ये फ्यूज़ MCB यहाँ से ट्रिप हो जाएगी। देखो जैसे मैं करता हूँ, ये मैंने MCB इसकी घेर दी और ये येलो लाइट चल गई इसमें MCB की। देखो रेड लगी ना येलो लाइट। ठीक है ना, तो MCB ऑफ करूँगा, ये MCB ट्रिप हो जाएगी। अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट होगा MCB ट्रिप हो जाएगी आपकी ये वाली। ठीक है, ये देखिए, अगर कोई शॉर्ट सर्किट होगा बैटरी में तो ये ट्रिप हो जाएगी आपका साइड, मतलब वायरिंग वगैरह में आग नहीं लगेगी। ये कंपनी शॉर्ट सर्किट में ठीक है। आग भी लग जाती है इसमें? नहीं, मतलब सपोज कर कोई शॉर्ट सर्किट आपको तार भिड़ी गई है तो ये कहेगी उसको MCB को ऑन कर देगा, ट्रिप कर देगा। बाद में आपको लाइट जल जाएगी, पता चलेगा आपको MCB गिरी हुई है। तो आपको लगता है इसका कोई बेनिफिट है पेट्रोल वाली? सर बेनिफिट तो है। अब आज के टाइम में 70 रुपये लीटर तेल हो रहा है, 80 रुपये करीब हो गया। अब सरकार ये कह रही है कि अगले साल तक आपको, अगले साल क्या उससे पहले ही आपको 100 रुपये पर लीटर तेल हो जाएगा। 100 रुपये पर लीटर के हिसाब से कितनी महंगाई होगी। एक दिन बंदा अगर 100 किलोमीटर, अगर 80 किलोमीटर चलाता, 70 50 किलोमीटर चलाता है तो उसका कितना तेल लगेगा? कम से कम
अगर लगा लोगे 1 लीटर कितने 50 की माइलेज हो, 50 की माइलेज तो कितनी एवरेज देगा? कितना तेल होगा मानने के लिए? बहुत ज़्यादा लेगा, दुगुना होगा। दुगुना हो गया ना। पहले तो 70 रुपये में 17 किलोमीटर देता था, अब तो 70 रुपये में 70 किलोमीटर दे रहा है। और उसके बाद कितना देगा? 1 लीटर में 100 रुपये का तेल डालना पड़ेगा, बहुत डबल हो गया इसमें। और बैटरी में ये है, चार्ज करो अपने जहाँ भी लोकल, वैसे लोकल के लिए ये, फील्ड के लिए नहीं है। फील्ड में तो कोई भी वैसे बाइक पे जाता नहीं है। अगर यहाँ से आपको 30 किलोमीटर जाना हुआ तो आप बाइक नहीं लेके जाओगे आजकल, रिस्क होता है। बस में चल जाए यार, 15 रुपये का उसमें लगेगा, बाइक में क्या जाना। बाइक पे कोई भी सफ़र नहीं करना चाहता आजकल। जिसके पास पैसा ज़्यादा है तो वो बाइक लगी इस बाइक पे सफ़र कर ले, लेकिन नॉर्मल बंदा क्या है, जो नॉर्मल है वो स्कूटी पे ही सफ़र करता है। ठीक है, अब ऑटो को लगा लो, आप 20 रुपये यहाँ से ऑटो वाले को दोगे, इसका कितना तेल होगा? इसका 10 रुपये का नहीं, 5 रुपये का तेल होगा। 5 रुपये की इलेक्ट्रिसिटी की लाइट होगी सिर्फ, 20 रुपये में सिर्फ 5 रुपये का खर्चा। ये बेनिफिट। बस चलाओ, सेफली चलाओ, यूजली चलाओ, मतलब आराम से चलाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही रहेगा, कुछ भी इसमें दिक्कत नहीं होएगी। अगर एक बंदा चला रहा है, गलत तरीके से चला रहा है, रॉन्ग साइड चला रहा है, एक्सीडेंट कर रहा है, तो इसमें दिक्कत है। वैसे अगर आप बिल्कुल प्यार से चलाओगे, एकदम इसी तरह से चलाओगे, रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से, ट्रैफिक के हिसाब से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि आज तक मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं आई इसमें। हाँ, एक बार प्रॉब्लम आई थी, मैं शुरू में मुझे पता नहीं था, वो भी मैंने सीख लिया है। वो इंजीनियर खुद ही सिखा देगा आपको। अगर आप थोड़े बहुत टेक्निकल हो तो वो खुद सिखा देगा कहाँ फ्यूज होता है, कहाँ क्या होता है, वो खोल के आप भी ठीक कर लोगे। लंबी चौड़ी कहानी नहीं होती। बस सर्विस जरूर कराओ सिर्फ बोलिए एक बार, जिसमें टायर में जो इसके जो टायर में जो अंदर वो होता है, मोटर होती है, उस मोटर को साफ़ करके वो 2.5 साल में वो क्लीन कर देगा उसको, तो एकदम सेटअप। ये बैटरी मतलब ये बस इसी में प्रॉब्लम आती है, क्लीन करने के बाद सेटअप के ये मतलब आपकी स्कूटी बिल्कुल ठीक चलेगी। अब नहीं टूटने वाली थोड़ी है मेरे से, जब मैंने उससे ली थी ना, उसके बाद इसमें एक स्क्रैच भी नहीं आया है, हल्की सी भी डैमेज नहीं हुई है। उतनी डैमेज कर रखी है जिससे ले कोई बात नहीं। अगर आप खुद चलाओगे ना तो आपके हाथ से कुछ भी डैमेज, बिल्कुल डैमेज नहीं होगी। सारी फैसिलिटी इसमें, लाइट की भी, तो इंडिकेटर चल रही है ना, ये चल रहा है इंडिकेटर, इधर करो इंडिकेटर चलेगा। ये इंजीनियर का नंबर है, फ़ोन कर लो कभी भी, इसके पीछे नंबर लिख दिया उसने अपना, फ़ोन मारो उसी टाइम ही आ जाएगा। ये नंबर की जरूरत नहीं होती, रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं होती। इस मॉडल में जरूरत नहीं है, जो 25 की स्पीड है ना, इसकी 30 वाली स्पीड है, उसमें जरूरत नहीं है नंबर की। इससे जो हैवी वाली स्पीड लोगे ना, उसमें नंबर की जरूरत है। और कितना डिफरेंस है प्राइस में? बस 10-12 हज़ार रुपये का है, ज़्यादा नहीं है। वो 45,000। हाँ, उसकी बैटरी भी महंगी है सर, उसकी बैटरी 18,000 रुपये की है। अच्छा, और इसकी 10,000? हाँ, इसकी 10,000 रुपये की है। अच्छा, वो उसकी स्पीड जो है वो है 55 की। और इसमें है 30 की मैक्सिमम। उसमें 2 बंदे आराम से, आप जैसे दो बंदे बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें आप जैसा सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है, मेरे जैसे 2 बैठ सकते हैं। हाँ हाँ, तो मेरे तो वो है ना 50 की भी का है सर, ठीक है, 50 + 100 है, 100 किलो मतलब लगा लो, 100 किलो का बंदा 100 किलो का लोड उस पर चल सकता है, 100 किलो से ऊपर नहीं होना चाहिए। अब आपका शायद 60 मिलेगा तो 120 हो जाएगा ना।